हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। पहले समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद ग्राफ विधि से दर्शाएंगे, उस पर ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने इतना 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पहले मान लेंगे, माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा गेंद की कीमत बराबर y रुपया। तो प्रश्नानुसार से हम लोग बनाएंगे। प्रश्नानुसार तो प्रश्न में कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो बल्ले की कीमत हम x माने हैं, यानी कि 3 बल्ले कह रहा था 3x हो जाएगा, और 6 गेंद कह रहा था, गेंद की कीमत माने है y रुपया, तो 6 गेंद के हो जाएगा 6y। अब बराबर कितना हो जाएगा 3900 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर भी 6 है, तो कॉमन निकाल लेंगे 3। तो 3 निकालेंगे तो x प्लस 3 दूनी 6y होता है, 2 बचा अंदर में, बराबर 3900। अब 3 से इधर गुना में इधर आएगा, भागा मतलब डायरेक्ट काट देते हैं, 3 3900, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा देख, बाद में फिर क्या किया, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदा। कितना में खरीदा 1300 रुपया में। एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार के 3 गो गेंद खरीदा। कितना में 3900 रुपया में। यानी एक बल्ला की कीमत x माने थे तो x हो जाएगा, तथा उसी प्रकार 3 गेंद यानी एक गेंद के माने थे y, तो 3 गेंद के हो जाएगा 3y बराबर 3900 रुपये। तो इस दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब एक बल्ले की कीमत x तथा 3 गेंद के 3y बराबर 3900 रुपया 1300 रुपये में खरीदा। दूसरा बार में 1300 रुपये खरीदा। ये इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। हम लोग पहला लिख के इसका ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो पहला था x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं। अब यहाँ x के मान रखेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण यहाँ पर पहला था, यहाँ पर रख देंगे x बराबर 0 प्लस 2y बराबर 1300। अब 0 ख़त्म हो जाएगा, ये 2y बचेगा,
बराबर 1300। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं। 13 यानी 650। वाई बराबर 650। एक्स बराबर 0 लिए तो वाई बराबर 650 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर समीकरण फर्स्ट में यहाँ x प्लस 2 गुने वाई की जगह जहाँ वाई है वहाँ लिख देंगे 0 बराबर 1300। तो x बराबर ये टोटल 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पर सिर्फ 1300 बचेगा। तो y बराबर 0 लिए तो x बराबर 1300 बचा। x बराबर 1300। अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, x और y का एक एक करके मान निकालेंगे। x यहाँ y। अब लिखेंगे x बराबर 100 रखने पर x की जगह में कुछ भी रख सकते हैं ताकि यहाँ सही सही निकल सके, सही सही मान निकल सके, डिवाइड में नहीं रहे, पूरा पूरा कट जाए। तो x बराबर 100 रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे x जगह 100 रख दिए यहाँ पर। अब प्लस 3y है तो 3y, अब बराबर 1300 है। लिखेंगे 3y बराबर, ये प्लस में है 100, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, 1300 माइनस 100 बराबर 3y हो गया। 1300 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 1200। अब यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो हम डायरेक्ट यहीं काट देते हैं। 4 1200 यानी 400। y बराबर 400। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 100 तो y बराबर 400 आया। ये भी यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखेंगे, x प्लस 3 गुने 0 रख दिए y की जगह पर, बराबर 1300। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कितना आ गया? 1300। टोटल 0 हो गया, बच गया x बराबर 1300। तो वहाँ पर कॉलम में लिख देंगे x बराबर 1300 और y बराबर 400। यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1300 x बराबर 1300, y बराबर 0। अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ में हम दर्शाएंगे। तो हम लोग यह ग्राफ हम यहाँ पर ग्राफ बना चुके हैं। अब इस पर दर्शाएंगे। यह देख लीजिए पूरा ग्राफ है। यहाँ 200 के लेके बनाए हैं, क्योंकि यहाँ और ज़्यादा अंक लेते हैं, 100 करके लेते हैं तो बहुत लंबा बनता है ग्राफ, इसलिए 200 लेकर बनाए हैं। अब यहाँ पर दर्शाएंगे। सुविधा के लिए हम यहाँ पर लिख लें इक्वेशन, x बराबर 0 और y बराबर 650 दिया हुआ। तो सबसे पहले x देखना है, सबसे पहले x वाला देखना है। x बराबर 0 यहाँ पर है, x बराबर 0 और दूसरा में दिया हुआ है x बराबर 650, y बराबर 650। तो ये तो x अच्छा है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये y अच्छा है, लेकिन यहाँ प्लस में दिया हुआ, तो प्लस में दिया हुआ है तो 650 देखना है, यानी कि यहाँ पर होगा 600 के आगे थोड़ा सा आगे 650 यहाँ होगा,
उसके बाद 7, उसके बाद 8 हो गया 650। अब उसके बाद दूसरा हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा हम दिया 0, y बराबर 0, x बराबर 1300। y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहीं पर है और x बराबर 1300, तो प्लस में है तो 1300 यहाँ होगा। x बराबर 1300 यानी 1200 के बाद यहाँ 1300, उसके बाद 1400 है, ये यहाँ हो जाएगा 1300। ये तो हो गया पहला। और दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है x बराबर 100, यानी x बराबर 100, 0 के जस्ट आगे, यहाँ पर 200 के आगे 100 यहाँ है, और y बराबर दिया हुआ है 400, तो y कहाँ है, यहाँ पर है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखना है y बराबर 0, x बराबर 1300 दिया हुआ है, x बराबर 1300, y बराबर 0 और x बराबर 1300, यानी यहीं पर है, इसी बिंदु पर है, तब हम इसको मिलाएंगे। इसको सीधा सीधा मिलाना है। एक ही बिंदु पर मिला है। दोनों एक ही बिंदु पर मिला है, यानी x बराबर लिख देंगे, बिंदु निर्देशांक इसका लिख देंगे। इसका निर्देशांक हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 650 और 0 यहाँ हो जाएगा 0 और 650 होगा। उसके बाद में 0 और 1300 और 0 होगा। दूसरा हम देखें 100, 100 और 400, यहीं पर है इसका 1300, y और 0 x बराबर 1300, यानी सेम यहीं पर है। अब इसका पहला इक्वेशन लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300। यही इक्वेशन, इसका यही ग्राफ होगा। एक बार ठीक से ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर जो सुविधा के लिए लिखे थे इसको अपना लिखिएगा। ये जो मेन ग्राफ यहीं पर है, एक बार ठीक से देख लीजिए ग्राफ। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। थैंक यू।